जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही कनाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके ही तुम पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही कनाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके ही तुम रखवारे। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही कनाथ हमारे। हम भूली पड़ी तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाही बिसारे हो, उपकार का कछु अंत नहीं, छिन ही छिन
जिनके ही तुम रखवाले हो, उस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि के अब और सहारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही पदार्थ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके ही तुम रखवाले हो। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 553 553। मेघनाद बल भेद, भावी हानि शंका से हुआ उसे अति खेद, सेना की कर योजना यथा उचित सब स्थान, राघव को वह आ मिला कहकर वेद महान, जीवित सीता समझिए था वह माया रूप, मेघनाद से छल किया रचकर सिया स्वरूप, अब देने धोखा तुम्हें कूट कर्म के काज, इष्ट स्थान में है गया सजने को सब साज, अष्ट शस्त्र वहाँ पर सर्व पहियार, माया रचकर मोहिनी पुनः करेगा वार, जब माया रचकर वहाँ समर करे नरवीर, अवध्य अलक्ष्य तब रहे उसका बना शरीर, मैं यदि आया वहाँ से रचकर माया जाए, तब तो वन दलों का बन जावेगा काल, उसको असंभव है तब लेना बल से जी, उससे लड़ना उस समय है भाग्य विपरीत, यदि चाहो सीता मिले विजय अजाए हार, तो लक्ष्मण को भेजिए अब ही मेरे साथ, शस्त्र सज्जा से प्रथम उस पर कर प्रहार, उसकी माया मोहिनी दी तो जाते निवार, आप विराजो यहाँ पर कचित समाधान,
लक्ष्मण मेरे साथ तो करे अभी प्रस्थान। कहता था तू रघुपति बोले प्यारे भ्रात, असुर राज सह जाइए करो शत्रु की घात। कहता था तू रघुपति बोले प्यारे भ्रात, असुर राज से जाइए करो शत्रु की घात। विभीषण जी आए और बताने कि सब माया थी राघव, परेशान मत होइए। और वे उसका कि ये तो सीता जीवित है, वे माया थी। मेघनाद ने छल किया था सिया स्वरूप रचकर, और अब आपको फिर से धोखा देने के लिए कूटकर्म के काज वो इष्ट स्थान में गया है सजने के लिए सारे। और फिर वहां पर अस्त्र शस्त्र, वहां पर सर्व, वहां करके माया रचेगा, वहां पर मोहिनी फिर से वार करने जाएगा। लेकिन अब जो वो माया रच कर आएगा तो उसका जो लक्ष्य होगा वो अवध्य होगा। अगर तो तब असंभव हो जाएगा उससे जीतना, और उससे लड़ना भाग्य विपरीत हो जाएगा सारा। अगर चाहते हो कि विजय मिले, सीता मिले, तो लक्ष्मण को भेजिए मेरे साथ, और कि वो पहला प्रहार करे उस पर, और फिर उसकी जो माया है उस पर उसको तोड़ी जाए, और फिर आप यहाँ पर विराजिए और चित समाधान अपना कीजिए, और लक्ष्मण मेरे साथ कर आए। और फिर राघव ने विभीषण जी का ये प्रस्ताव माना और लक्ष्मण जी को भेजा। ये तो आई गेस चल जहां जहां कामनाएं होती हैं, जहां जहां इंटरेस्ट होते हैं, और वहां अगर वो भंग हो रहे होते हैं तो सब इस तरह होता है। हाँ, आज मैं भी प्रलोभन में फंस गई। मैं अपना अच्छा भला काम कर रही थी और मैं कॉम्पोस्ट था बाहर, तो मैं वहां काट रही थी सब, और फिर मैं भी वहां मुझे क्या दिख गया, एक पौधा, उसमें से फूल लगे हुए। मैंने कहा अरे ये कूड़े करकट में कहां से आ गया। तो मैं आगे जैसे ही उसको बढ़ी कि कुछ मैं उसको करती हूँ, ओ बाप रे, इतनी सारी मक्खियां आ गई और मुझे डंक मार गए। 4-5 जगह पे डंक मार गए। मैंने कहा लो, पता नहीं कहाँ से कौन कहाँ से किसका प्रहार का आया है ना। इतनी दुनिया तो परेशान है। सबका आ गया है ना। बहुत जबरदस्त लगा। सो मैं हंस रही थी। मैंने कहा आप देखो प्रभु, आपकी अगली लीला देखते हैं क्या है। ये तो होना ही था, राइट। या कहीं ना कहीं किसी रूप में मैं तंग करती रहती हूँ। जैसे आज भजन तो ये गाना चाहिए था, ये गर्व भरा मस्तक। राइट, और बोल दिया, और प्रभु ने गवाया क्या क्या कि एक तुम ही नाथ हमारे हो गया और कोई नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न आया कि जैसे पुरानी सिचुएशन सामने फिर से आती हैं और आती जाती हैं, तो फिर तो उनका हम जप योग भी कर रहे होते हैं और बाकी चीजें भी कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो हिला जाती हैं या इस तरह कर जाती हैं। देखिए
बेस्ट बात तो, सब चीज की बेस्ट बात यही है कि जो भी हो रहा है मंगल ही हो रहा है, राइट। अगर कोई स्पेशली कोई संबंध विशेषकर उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे वर्षों पहले करते थे, और उनको बहुत खुश करके भी देख लिया, बड़ा कुछ कर दिया, पर प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं कि वे कुछ मर्जी कर लो, वो खुशी नहीं होते, उन्हें दिखता ही नहीं है कुछ, और वो खुशी नहीं होते, और फिर दूसरों पर ही ब्लेम डालते जाते हैं, और अपनी तरफ प्रारब्ध होते हैं, तभी बुद्धि ऐसी होती है, अपने को देख ही नहीं पाते और दूसरे पर ही दोष 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 लगाए रखते हैं। तो बस यही करना है वहां पर, तो बस यही कर सकते हैं कि प्रभु मेरा मंगल ही हो रहा है, ये जो भी आ रहा है, जो भी जैसा भी हो रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है, बस यही 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 बेस्ट है। कि अगर कोई इस तरह कर रहा है, उस तरह कर रहा है, क्योंकि हम, और कई बार क्या होता है कि महाराज गुरुजन बहुत सारे जन्मों का एक में ही निकाल रहे होते हैं, और फिर हल्का कर रहे होते हैं, और चाहूं ओर से इसी तरह से ही संबंध कह लीजिए, रिलेशंस कह लीजिए, परिस्थितियां कह लीजिए, चाहूं ओर से ही सेम तरह की होती हैं, राइट। चाहे इधर के उधर के, इधर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, चाहूं तो रोज से एक ही तरह का होता है। तो वहां पे बस यही कहना चाहिए, नहीं प्रभु मुझे यकीन है मेरा मंगल ही हो रहा है, राइट। आज का जो ये इतने सारे डंक बॉडी पे आना, और इतना सारा आना, और उसका आना जरूर उसका फल, कोई ना कोई फल आया होगा, राइट। कोई ना, इवन दो देखिए, इवन दो मैं अपनी तरफ से मेरा हर चीज, मेरा कुछ नहीं, इस सारे जो भी महाराज मुझसे करवा रहे हैं, बिठा रहे हैं, उसमें मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट भी है कि मेरा पर्सनल चीज है। मेरे को पर्सनल चीज सबसे सुंदर लगती है, गुरुजनों का ग्रंथ पाठ करना और उनकी आराधना करना, और डेफिनेटली कोई प्रश्न आता है तो उसमें करना, किसी को राहत मिले या किसी को चल मतलब ठीक लगे तो चल सके, लाइक दैट। बट बाकी चीज सब गुरुजनों की, सारा चीज उनका ये भी सारा हर एक चीज उनका है, और वे ही करवाने वाले हैं, इसकी मुझे गारंटी है, क्योंकि मेरे में इतनी समझ नहीं है, और मेरे में इतना सब कुछ मुझे नहीं पता है। मैं तो यही कह सकती हूँ, मैं कुछ ना जानूं सच में कुछ नहीं जानती, और सच में मतलब मैं लिटरली प्योर ऑनेस्टी में ही बोलती हूँ कि नहीं, मुझे सच में नहीं पता, नहीं जानती मैं। तो इसलिए फिर ये चीज, इसका भी आना, ये भी आना, चाहे जैसे भी आया है, और तो पर धन्यवाद, ये भी मंगल है, ये भी सारा मंगल ही मंगल है, राइट। चाहे पीड़ा है, पर महाराज कहते हैं कि देखिए, एक होता है मेंटल पीड़ा होती है, एक होती है फिजिकल पीड़ा होती है, राइट। और ये सब चीजें मेरे परमेश्वर सब उनका ही है, और वे अगर उन्होंने ना जाने पता नहीं किस तरह के प्रहार हो रहे होते होंगे, राइट, और किस तरह की हो रहा होता होगा, और वो बस एक स्टिंग में ही, डिफरेंट तरह के स्टिंग्स में ही वो चलता करते हैं, है ना, ये बात है। और मैं 100% जानती हूँ कि जो भी कुछ होता है वे आगे खड़े होते हैं लेने के लिए, और हल्का सा कह लीजिए, तेज कह लीजिए, जैसा मर्जी कह लीजिए, जैसा भी वो अटैक होता है, जो उसमें उसका सब कुछ तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया होता, नहीं तो ना जाने कितना भयंकर होता है ना, और ना जाने क्या क्या होता, और ना जाने पता नहीं फिर मैं यहाँ बैठी भी होती कि नहीं होती राइट। लेकिन उनकी कितनी दया है, बहुत दया है कि उस चीज को जितने जैसे भी प्रहार होते होंगे, वो कैसे उसको मिटिगेट करते हैं, बहुत करते हैं, या क्योंकि
मुझसे जो जो बुलवाते हैं, कार्य करवाते हैं, वे ऐसा किसी से करवाते नहीं हैं। अब मुझसे जो बुलवाते हैं वो ऐसा किसी से बुलवाते नहीं है। हाँ, बंद कमरों में आपस में लोग तो बोल सकते हैं ऐसी बातें, पता भी होती है उन्हें ऐसी बातें, पर इस तरह से बात करवाना तो फिर उन हमारे गुरुजनों के लिए इजी काम थोड़ी ना होता है। ऐसे काम, ऐसे कार्य, ऐसे पोस्ट आप देखेंगे कितना सन्नाटा कितना सन्नाटा छाया हुआ है, पर वो काम कर रहे हैं, है ना, कितना ज्यादा काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और फिर अहम, और आजकल अहम पे आए कितना ज्यादा प्रवचन आ रहे हैं। और हम जानते हैं कि जहाँ साधना नहीं होती है वहाँ अहम फिर कितना विकार रूप लेता है। फिर महाराज को वो अहम संभालने में कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट, हम सबकी। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए सब बहुत सुंदर काम करते हैं, पर क्योंकि फिर वो तो आना ही होता है, राइट, ये बात आ जाती है। सो बड़ी दया है महाराज की, बड़ी बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। तो इसलिए मंगल ही मंगल मानना है कि मंगल ही मंगल हो रहा है। कोई सुनाता है, कोई रिश्ता सिवियर करता है, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है, कोई रिश्ते में कुरेदना चाहता है, सब मंगल है, एब्सोल्युटली मंगल है। क्यों? क्योंकि मेरे राम जो भी परिस्थिति लेके आते हैं वो मंगल ही मंगल होती है। और हमसे उन्होंने सब प्रयास, सब कुछ करवाया होता है। और उसके बाद फिर जैसे भी जो भी जिस दिशा में भी जा रहा होता है सब मंगल ही मंगल है, चाहे उसमें पीड़ा होती है, जैसे भी है। पर मेरे राम तो मंगल ही कर रहे हैं, मेरे लिए तो वो मंगल ही कर रहे हैं। दैट्स इट। और जितनी ये चीज हम पक्की करते जाएं उतना उतना सब बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है, राइट। या सो हम माने, हम विश्वास करें, हम अंगीकार करें कि मेरे राम तो मंगल ही मंगल करते हैं, मंगल ही मंगल करते हैं, और मंगल के सिवाय तो कुछ नहीं करते, राइट। बहुत दिन हुए ये किया, राइट, बहुत दिन हुए ये करते हैं। सो हम अब हमारी 2 जुलाई आने वाली है, राइट। सो 2 जुलाई संडे है और 3 जुलाई को बहुत 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 सुंदर सारे दिन आने वाले हैं। 3 जुलाई को व्यास पूर्णिमा भी है, और फिर 3 जुलाई को हमारा पूर्णमासी का जाप भी है। तो बहुत बहुत भारी भरकम डेज आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, 2 जुलाई को फिर श्री रामायण जी का पाठ रखें, पर सबको वैसे तो जाना होता है श्री रामकृष्ण, पर ध्यान से ड्यूटीज लेंगे सब, राइट, कि वे ड्यूटीज क्लैश ना हो और आप जाके आ सके। और 2 जुलाई है, 2 जुलाई को रखेंगे, और फिर 3 जुलाई को सुबह समाप्ति हो जाएगी और उस दिन पूर्णिमा है, और फिर शाम को हमारा फिर रात्रि में पूर्णिमा का जाप होगा, है ना, एक्साइटिंग। और फिर हमारा जप यज्ञ की भी समाप्ति होगी। तो क्या कहते हैं, ठीक रहेगा 2 जुलाई को श्री रामायण जी का पाठ, या बिल्कुल। और फिर हमारा 7 जुलाई का भी बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन है, क्योंकि हमारा जो इवनिंग का सत्संग है उसको 1 वर्ष हो जाएगा। और क्या बात है। और ये भी महाराज का बड़ा, हमें तो प्रसाद ही बड़े भारी भरकम दिए हुए हैं। सो इसलिए वो उसकी भी सेलिब्रेशन आएगी। और 7 जुलाई के दिन हम अखंड सुंदरकांड जी का पाठ रखेंगे, नॉन स्टॉप सुंदरकांड जी का पाठ 7 जुलाई को। ये देखते हैं कि हमने 12 घंटे का रखेंगे या बाकी
पूरा 24 का वो देखेंगे, बट या सुंदरकांड जी का अखंड पाठ, राइट। सो या बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सेलिब्रेशंस आ रही हैं। सो हम बड़ी कृपा है गुरुजनों की, राइट। सो हम सेलिब्रेट करते हैं इसी बात पे कि मेरे राम कितना मंगल करते हमारे लिए, हम मंगल ही मंगल करते, राइट। बिल्कुल। मंगल नाम राम राम, 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 राम राम, मंगल नाम 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 राम राम। यस। सो आइए अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।